अभी हम जो यहाँ पे मौजूद है, ये हमने यहाँ पे पोटैटोज़ लगाए हैं। पोटैटोज़ को हमने थोड़ा सा मल्चिंग में लगाया है। अभी जो पूरा यहाँ पे ब्लॉक है वो इंटरक्रॉपिंग में है, जी सर। जहाँ पे हमने एप्पल भी लगाया और साथ में कितने सब्जियाँ देखी वगैरह आपने? भी। हाँ अच्छी है सर। हाँ, देखा नीचे आपने राजमा देखी, लौकी हाँ बीच में आपने लौकी भी देखी, यहाँ पे आपने cucumber, पोटैटो भी देखा। तो ये हो गया इंटरक्रॉपिंग जोन, जी सर। मतलब एक जगह में बहुत सारी क्रॉप्स को हम कैसे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी हम डिफरेंट वैरायटीज़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा बीमारियाँ ज़्यादा आती रहेंगी और एक ज़मींदार को उसमें ज़्यादा केयर करना चाहे। तो यहाँ पे अभी जो सेक्शन में मौजूद है, तो यहाँ पे है पोटैटोज़। पोटैटोज़ हमने लगाया है यहाँ पे, कौन सा वाला आपने देखा है? रेड वाला पोटैटो, ठीक जी सर। जी। लेकिन बनता है ये हायर एल्टीट्यूड पे, ये लोअर एलिवेशन में नहीं बनता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वैरायटीज़ जो है वो किस हिसाब से लगती है, वो एलिवेशन के हिसाब से लगती है। जैसे ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल का आलू आप लाओगे और टेम्परेट में लगा दोगे, कहीं ना कहीं फिर प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी आपको, है, और बहुत सारी बीमारियों का भी वहाँ पे आपको ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन डोजेज जो वहाँ पे अलग हो और हमारा यहाँ अलग है, ठीक है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 35 तक जाता है, 40 तक जाता है, 45 तक जाता है। लेकिन यहाँ मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है, यहाँ 30 से ऊपर बहुत मुश्किल से जाता है। 35 अगर जाएगा तो कुछ दिनों के लिए जाएगा, ठीक। जी सर। तो इसको हम निकालेंगे, हैं जी सर। जी। तो आप बता सकते हैं, पहले आपने ऐसा देखा था कि हम इंटरक्रॉपिंग का कंसेप्ट आपके माइंड में था, यस सर। तो क्या सीखा आपने यहाँ पे इस चीज़ को देखकर? सर मोस्टली यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग ही होती है बनिहाल इलाके में जी लेकिन जो है सीक्वेंस से नहीं होती है जी वैसे एक में कुछ लगा दिया दूसरे में कुछ लगा दिया उसको मैनेज नहीं करते हैं जी। मतलब प्रॉपर एक वो सीक्वेंस में नहीं होता है, मतलब हम कहेंगे कि दरख्त के ऊपर दूसरा दरख्त होता है, प्रॉपर एक स्पेस नहीं उसमें होती है। काफ़ी डेंस होते हैं इनमें डिजीजेस भी आ सकती हैं, बस और पास हो सकती है। मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है। जैसे अगर आप कहेंगे तो हमने जो नीचे राजमाश वगैरह लगाए उसमें क्या बनता है, नाइट्रोजन। ये क्या काम करता है ज़मीन में? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो वहाँ से देखो हमारा नाइट्रोजन भी बन जाएगा, वो कहाँ पे हमें काम आ जाएगा, वो ज़मीन में रहेगा और वहाँ से ऑटोमेटिक वो पेड़ों में चले जाएगा, जी ठीक। सर। तो हमारा जो आलू है ये भी ज़मीन को क्या रखता है, नाइट्रोजन। हाँ, मतलब ये भी एकदम से जो मतलब एक जैसे मक्की है, एज़ कम्पेयर टू मक्की ज़मीन को सख्त कर लेती है और वो ज़्यादा न्यूट्रिशन उसको चाहे, उसको ज़्यादा मॉइस्चर चाहे, और उससे क्या होता है हमारी ज़मीन का जो फर्टिलिटी रेट डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उसके बनस्बत जो है आलू हमारी ज़मीन के लिए भी फ़ायदेमंद है। या राजमाश लगाओ आप, लौकी लगाओ, या बाकी चीज़ें जो भी होगा, टमाटोज़ लगाओ, वो अच्छा है। तो आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ, अभी तो टाइम नहीं है इसका निकालने का, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मल्चिंग में भी हम पोटैटो को लगा सकते हैं, ठीक है। जी सर। तो ये आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको निकालने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे मल्चिंग में क्या क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है बाहर और मल्चिंग वाली फार्मिंग में? सर यहाँ पे रूट्स को हमें निकालना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हमने बेड्स बनाए हैं जी, और सॉइल जो होगी वो जो है वो लूज रहेगा जी मल्चिंग की वजह से, और प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, वहाँ पे डेंस होता है। जी। मतलब ये देखो अभी मैंने इसलिए निकाला, अब बहुत सारे हमारे साथी कमेंट करेंगे कि अभी राइपनिंग पीरियड अभी नहीं है, तो सिर्फ निकाला। मैंने आपको क्या किया दिखाने के लिए। अभी देखो कितने छोटे छोटे यहाँ पे हैं। कल हमने गिने थे एक जगह तकरीबन 40 के लगभग इसमें पोटैटोज़ लगे थे। हो गया ये मल्चिंग में, यहाँ पे हमने साथ में लगाया था, मल्चिंग में भी और ओपन में भी लगाया था। हम दोनों जगह इसकी खुदाई करेंगे और देखेंगे ज़रा इसमें क्रॉप में कितना डिफरेंस है, ठीक। जी सर। ठीक है, यहाँ पे दिखाओ आप, यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ये इसमें तकरीबन है अच्छा आलू बना है। हमने यहाँ पे कितने आलू लगाए थे, मतलब एक आलू के 2 हिस्से किए थे हमने, और बदले में हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं, मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लगभग इसमें आलू बन चुके हैं। तो इसका मतलब अगर हम 20 या 30 ग्राम लगाएंगे तो बदले में मुझे लगता है अभी 1-2 महीना इसका है तो काफ़ी बढ़ जाएगी क्रॉप इसकी, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से वापस कर दूं ज़रा आगे, इसका क्या रहेगा। तो फिर ओपन में भी थोड़ा सा एक पौधा निकालेंगे हम। आओ इस साइड में, इस साइड में आ जाओ।
इस यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी हालांकि इसमें हार्वेस्टिंग का टाइम है अभी हार्वेस्टिंग का। बिस्मिल्लाह। ये है ओपन में, ठीक है। अभी ये छोटे जो आलू है ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम फिर से वापस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने दिखाया दोनों, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक। अभी इसमें टाइम भी बड़ा है। तो आपको पता है पोटैटो को कैसे रिजर्व करते हैं, या इसको प्रिजर्व जिसको हम कहेंगे ना अगले साल के लिए, प्रिजर्व कहेंगे रिजर्व कहेंगे, प्रिजर्व कैसे करते हैं इसको। मान के चलो जो सरफेस है इसको हम डीप करते हैं तकरीबन 1.5 से 2 फुट, फिर हम इसको मतलब नीचे वाली सरफेस में डाल देते हैं, उसके ऊपर फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर वो 1 साल आराम से वो आलू जो है उसमें रह सकता है। तो क्या सीखा आपने यहाँ पे, और आउट ऑफ मल्चिंग कितनी प्रोडक्शन होती है। और यहाँ से क्या कंसेप्ट मिला हमें कि इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर वे और प्रॉपर मेथड से अच्छे सीक्वेंस से अगर हम करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन जो है अच्छी आएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। जी सर।